यदि आपके पास बाइबल है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप दूसरा शमूएल अध्याय 13 खोलें। हम राजा दाऊद पर आधारित एक श्रृंखला में हैं और इस श्रृंखला के इस भाग का नाम हमने एक राजा का हृदय रखा है। अब हम दाऊद के एक पुत्र की कहानी पर आते हैं जिसका नाम अबशालोम था, एक ऐसा व्यक्ति जो हृदय से विद्रोही था और अंत में अपने पिता राजा दाऊद को हटाने और मारने का प्रयास करके उसने इसे साबित भी कर दिया। यह महत्वपूर्ण है कि जब हम इसकी शुरुआत करें तो हम समझ लें कि यह संदेश राजनीति पर आधारित नहीं है। यह संदेश साम्राज्य के बारे में नहीं है। यह एक टूटे हुए परिवार की कहानी है। बहुत कम बातें किसी घर में उतना हृदय विदारक दुख लाती हैं जितना तब जब कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है, और उससे भी अधिक दुख तब होता है जब वह परमेश्वर के विरुद्ध भी विद्रोह करता है। यही वह पीड़ा है जिसके साथ राजा दाऊद ने जीवन बिताया, और दुख की बात है कि आज आप में से कुछ लोग इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अबशालोम का जीवन वास्तव में विद्रोह का एक अध्याय बन जाता है। विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है? विद्रोह कहां से आता है? शायद इससे भी बेहतर प्रश्न यह है कि आप और मैं इसे अपने जीवन में कैसे टाल सकते हैं, और हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों को विद्रोही बनने से कैसे रोक सकते हैं। और यह विषय बेहद प्रासंगिक है। एक लेख में जिसका शीर्षक है अध्ययन में पता चला कि अधिकांश जेन जी पीढ़ी अपने विद्रोही स्वभाव को क्यों अपनाते हैं, उस अध्ययन में बताया गया है कि विद्रोह की भावना फल फूल रही है, खासकर युवा अमेरिकियों के बीच, जैसा कि नए शोध में सामने आया है। 21 से 26 वर्ष की आयु के 2000 अमेरिकियों के सर्वेक्षण में पता चला कि जेन जी पीढ़ी के लोग किसी भी अन्य पीढ़ी की तुलना में सबसे अधिक विद्रोही तरीके से जीवन जीने की संभावना रखते हैं। जेन जी के 66% लोग अपने विद्रोही स्वभाव को अपनाते हैं, जबकि मिलेनियल्स में यह संख्या केवल आधी यानी 22% है, और बेबी बूमर्स में केवल 29% दिलचस्प बात यह है कि अब विद्रोह को केवल एक मनोभाव के रूप में नहीं बल्कि एक कला के रूप में देखा जाता है। आज के समय में विद्रोही होना केवल विरोध करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नई पहचान और सशक्तिकरण की भावना बनाने के बारे में है। यह अपनी खुद की राह बनाने के बारे में है। यह विद्रोह पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है जो बाइबल के दृष्टिकोण से भिन्न है। पहला शमूएल अध्याय 15 और पद 23 में शमूएल शाऊल से कहता है, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। शाब्दिक रूप से इब्रानी में वह शब्द भाग्य बताना है। परमेश्वर की दृष्टि में विद्रोही होना वैसा है जैसे कोई भाग्य बताने वाला हो, और ढीठता की भावना जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी पर दबाव डालना या जोर देना, यह मूर्ति पूजा करने जितना ही बुरा है। तो दूसरे शब्दों में, किसी को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करना मूर्ति पूजा करने जितना ही बुरा है। ओह, मुझे पता है, आपको तो बस खुद जैसा रहना है। ठीक है, जाओ उन्हें दिखा दो। पर यदि आप विद्रोह को बढ़ावा दे रहे हो तो आप मूर्ति पूजक के समान ही हो। इसीलिए अबशालोम की कहानी आज हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। और असली प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति विद्रोही कैसे बनता है। सांसारिक विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि विद्रोह कई स्रोतों से आ सकता है। 4 कारण हैं। पहला, यह मस्तिष्क विकास से जुड़ा हुआ है। किशोरों के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे होते हैं, विशेषकर लिम्बिक तंत्र में, जो भावनाओं और रोमांच खोजी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। यह उन्हें आवेगशीलता और जोखिम उठाने की ओर ले जा सकता है। अन्य सांसारिक शोधकर्ता यह सिद्धांत देते हैं, पर यह केवल एक सिद्धांत है, न कि विज्ञान। यह एक सांसारिक अनुमान है। अन्य लोग यह अनुमान लगाते हैं कि यहां पर पहचान का निर्माण दांव पर लगा होता है। किशोरावस्था अपनी पहचान के निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण समय होती है। यहां यह मान लिया जाता है कि किशोरों को विद्रोह करना ही होगा।
यह सच नहीं है। किशोर तब विद्रोह करते हैं जब कुछ विशेष कारक मौजूद होते हैं। शोधकर्ता के अनुसार किशोर विद्रोह से अपनी पहचान दिखाते हैं और माता पिता से अलग होते हैं। किशोरावस्था का उद्देश्य अपने माता पिता से अलग पहचान बनाना है। अन्य लोग विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और उनका कहना है कि किशोरावस्था में विद्रोही व्यवहार का विकासवादी आधार है, जो व्यक्ति को नए अनुभव खोजने और अपने तात्कालिक सामाजिक समूह के बाहर जीवन साथी पाने में सहायता करता है। एक उद्धरण के अनुसार माता पिता के विरुद्ध विद्रोह करने में किशोर स्तनपाइयों को जैविक लाभ होता है। वैसे बंदरों का अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष मिलता है। चौथा, पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाएं। कुछ लोग यह सिद्धांत देते हैं कि किशोर अक्सर कठोर या नियंत्रणकारी वातावरण के विरुद्ध विद्रोह कर बैठते हैं, विशेषकर तब जब वे अपने आप को गलत समझा गया या अत्यधिक प्रतिबंधित अनुभव करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बाइबल इस बारे में कहीं अधिक स्पष्ट और सटीक है कि किसी व्यक्ति के जीवन में विद्रोह कैसा आता है। इस मामले में अबशालोम के जीवन में, उसका नाम अबशालोम इब्रानी में अबीशालोम है। इसका अर्थ है अबी यानी पिता, शालोम यानी शांति, अर्थात शांति का पिता। लेकिन वह किसी भी प्रकार से शांति स्थापित करने वाला तो नहीं है। और जैसा कि हम इसे देखेंगे, मैं आपको विद्रोह के 6 चरण बताना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन पर विचार करें। यदि आप विवाहित हैं तो इनके विषय में आपस में बात करें। यदि आपके बच्चे हैं तो आपकी जीवन यात्रा के किसी भी पड़ाव पर वे जहां भी हों उनके विषय में बातचीत करें। और फिर अगर आप डेबी और मेरी तरह दादा दादी हैं तो अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए प्रार्थना करने से आपको मदद मिलेगी, या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्हें आप जानते हैं और जो माता पिता हैं। पहला चरण, विद्रोह अक्सर निष्क्रिय या लाड प्यार वाले माता पिता से शुरू होता है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, परंतु माता पिता के रूप में वह एक ही समय निष्क्रिय भी था और लाड प्यार करने वाला भी। यह हमें बताता है कि शायद आप परमेश्वर से गहरा प्रेम करते हो, पर फिर भी आपके बच्चे परमेश्वर से प्रेम करने वाले ना हो। एक माता पिता क्या करता है, एक माता पिता कैसे जीता है, यह परमेश्वर से प्रेम करने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप पालन पोषण के बारे में सोचते हैं तो आपके परमेश्वर के साथ चलने के अलावा भी अन्य बातों पर विचार करना आवश्यक है। दाऊद के जीवन में आप एक टाल मटोल या टकराव से बचने की शैली देखते हैं। 2 शमूएल 13 में हमें दाऊद के सबसे बड़े बेटे से परिचित कराया जाता है, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी है। वह सिंहासन के लिए अगली कतार में है। उसका नाम अम्नोन था। लेकिन अम्नोन परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं था। अम्नोन अन्य जातीय था। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। अगर आप दूसरा शमूएल पढ़ें और अगर आप इसे इब्रानी में पढ़ पाते तो आप देख पाते कि इस कहानी में बहुत कुछ उत्पत्ति अध्याय 37 में दीना की कहानी के समानांतर है, जो याकूब की बेटी थी और उसके साथ बलात्कार हुआ था। तो यहां जो हो रहा है वह यह है कि शमूएल का लेखक हमें बता रहा है, सुने, यह आदमी वह शेखेम के जैसा है जिसने दीना के साथ बलात्कार किया था, और वह शेखेम जितना ही अन्य जातीय है। आइए इसे यहां देखें। अध्याय 13 पद 1। तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अतः अम्नोन लेटकर बीमार होने का नाटक करने लगा, और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। दाऊद के दिमाग में उसी समय खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी। यह सामान्य नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है।
दाऊद जानता है कि अम्नोन परमेश्वर का प्रेमी नहीं है। फिर भी दाऊद जैसे सोया हुआ है, निष्क्रिय पालन पोषण कर रहा है और अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी कर रहा है। अम्नोन ने तामार से कहा, खाना यहां मेरी कोठरी में ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खा सकूं। और तामार ने वह रोटी ली जो उसने तैयार की थी और अपने भाई अम्नोन की कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई, तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूर्खता का काम न कर। परंतु उसने उसकी एक न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। दाऊद की प्रतिक्रिया क्या है? जब दाऊद ने यह सब सुना तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह क्रोधित है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। यहां क्या हो रहा है? दाऊद, तुम इतने निष्क्रिय क्यों हो? दाऊद, तुम इतने लाड प्यार में क्यों हो? तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा इसलिए है कि उसे एहसास है उसने बतशेबा के साथ बलात्कार किया था और वह अपने ही पाप के दोष और लज्जा के कारण वह अपने पुत्र के समान पाप का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। सुनिए, माता पिता कई कारणों से निष्क्रिय हो सकते हैं। व्यक्तिगत अपराध बोध, व्यस्त समय सारणी या संबंधों की कमी, अपने बेटे या बेटी को खुद से दूर कर देने का डर, कभी कभी तो सिर्फ पालन पोषण के बारे में अज्ञानता। उन्हें किसी अच्छे माता पिता ने नहीं पाला, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता कि पालन पोषण कैसे करना है, और वे यह गलत मान लेते हैं कि देखो, मैंने किसी तरह सब समझ लिया और मैं ठीक निकल आया, तो वे भी खुद ही समझ लेंगे और ठीक हो जाएंगे। पर यह तो अपने बच्चों के रूसी रूलेट खेल खेलने जैसा है। यह दाऊद के जीवन में एक शैली बन गया था। वह न केवल पाप का सामना करने में निष्क्रिय था, बल्कि अपने बच्चों के परमेश्वर से संबंध विकसित करने में भी निष्क्रिय था और सीमाएं निर्धारित करने में भी। माता पिता, मैं एक पल के लिए रुककर बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको सीमाएं तय करनी ही होंगी। आप माता पिता हैं, मित्र नहीं। मित्रता बाद में आती है। जब आपके बच्चे आपके घर में हैं तो आप उनके माता पिता हैं। उन्हें एक माता पिता की जरूरत है। आप पूछेंगे कैसी सीमाएं? मेरे ख्याल से सीमाएं होती हैं, पर मुझे लगता है कि आपको मित्रों की सीमाएं भी तय करनी चाहिए। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपके बच्चों को केवल गलत मार्ग पर ही ले जाएंगे, बस। और जब आप यह देख लेते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से उसका सामना करना होगा और कहना होगा, जानते हो क्या, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उपयुक्त मित्र नहीं है। आप अपने बच्चों का मेल जोल ऐसे लोगों से नहीं होने दे सकते जिनमें परमेश्वर के लिए कोई इच्छा नहीं। ऐसा ना हो कि वे आपके बच्चों के जीवन में बोलने या प्रभाव डालने वाले बन जाएं। आपको मीडिया और गेमिंग पर भी सीमाएं तय करनी होंगी। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संगठन का लेख है। हिंसक गेम आक्रामकता बढ़ाते हैं और सहानुभूति तथा नैतिक जुड़ाव को कम करते हैं, जिससे बच्चों में चिंता, मनोभाव विकार, साथ ही सामाजिक और भावनात्मक कठिनाइयां पैदा होती हैं। यह एक तथ्य है, ये कोई राय नहीं है। आप इसे हर जगह देख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को लगातार उस गेमिंग कंसोल के सामने बैठने दे रहे हैं और वह दुनिया में न जाने किसके साथ खेल रहा है और न जाने वे लोग क्या कह रहे हैं, और वह स्क्रीन पर वही व्यक्ति बन जाता है जो दूसरों को मार रहा है। सुनिए, आप उसी पल में एक आदत विकसित कर रहे हैं। जो विकसित हो रहा है वह है आक्रामकता में वृद्धि, सहानुभूति में कमी और नैतिक जुड़ाव में कमी। तो उनका नैतिक जुड़ाव घटता जा रहा है। इसका परिणाम है चिंता, मनोभाव विकार, सामाजिक और भावनात्मक कठिनाइयां। अगर आपके बच्चे के पास फोन है, यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन यह सच है। अगर आपके बच्चे के पास फोन है तो आपको उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट को सीमित करना चाहिए, बस।
एक अध्ययन में यह पाया गया कि 50% बच्चे अपने फोन के साथ सोते हैं और औसतन एक बच्चा रोजाना 3 घंटे 20 मिनट अपने फोन पर बिताता है। जॉन मार्क कोमर, जो नॉर्थ वेस्ट में पास्टर थे, अब लॉस एंजल्स में रहते हैं और मसीही विषयों पर लेखक और ब्लॉगर हैं। वे बच्चों और फोन को लेकर गहरी चिंता जताते हैं। उनका एक बड़ा लेख है जिसमें बताया गया है कि सिलिकॉन वैली के लोग अपने बच्चों को फोन नहीं देते क्योंकि वे इसके दुष्प्रभाव को जानते हैं। वह अपने बच्चों से कहते हैं, तुम्हें 16 साल की उम्र में एक फ्लिप फोन मिलेगा, तुम्हें 18 साल तक आईफोन नहीं मिलेगा और दोनों के लिए खुद भुगतान करना होगा। आईफोन और बच्चों को लेकर अपनी चिंताओं को साझा करते हुए उन्होंने कल्चरल मोमेंट पेज से यह ट्वीट साझा किया। आईफोन पश्चिम में यीशु के सुसमाचार के लिए उतना बड़ा खतरा है जितना कि सांसारिकता कभी नहीं रही और न ही कभी होगी। माता पिता, आपको इस पर सोचना चाहिए। आप बच्चे को फोन देते हैं और कहते हैं संपर्क में रहना है। फ्लिप फोन भी यह काम करते हैं। इसके बजाय आप अपने बच्चों को स्नैपचैट पर रहने दे रहे हैं। आप उन्हें टिकटॉक पर रहने दे रहे हैं जहां वे न जाने क्या क्या देख रहे हैं। आप उन्हें सब कुछ करने की छूट दे रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हें जीवन भर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आए आप पूछते हैं जैसे क्या? पोर्नोग्राफी यानी अश्लील सामग्री, क्योंकि एक बार जब यह उनके सिस्टम में घुस जाता है। आज जो लोग पोर्न के आदी हैं उनसे बात कीजिए, यह किशोरावस्था में ही शुरू हो जाता है। आप अपने बच्चे को स्वस्थ और संतोषदायक वैवाहिक संबंधों में असफलता की ओर धकेल रहे होते हैं। मां बाप का निष्क्रिय रहना प्रेम नहीं है और अनकहना बैर रखना नहीं है। आपको सक्रिय रहना है। बच्चों का मार्गदर्शन करें, सीमाएं तय करें, मित्रता का निर्माण करें, परमेश्वर से संबंध मजबूत करें। अगर आप अपने बच्चे को चेला नहीं बनाएंगे तो संसार बना लेगा। पालन पोषण का अर्थ यह है कि पहले अपने पाप से निपटना ताकि वह आपके बच्चों के पाप से निपटने में बाधा न बने। और इसका अर्थ है कि आपको अपने पाप को अंगीकार करके उससे निपटना होगा और आपको लज्जा से भी बाइबल के अनुसार निपटना होता है। अपने विवेक को बाइबल के अनुसार सोचना सिखाना पड़ता है, क्योंकि विवेक अप्रशिक्षित भी हो सकता है और बाइबल के अनुसार सोचने में असमर्थ भी। विवेक परमेश्वर की आवाज नहीं है, परमेश्वर उसे उत्तेजित कर सकता है, परंतु आपको अपने विवेक को परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रशिक्षित करना पड़ता है। कभी कभी इसके लिए परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है ताकि आप अपने गलत विचारों और सोच के ढांचों को सुधार सकें। मैं कहना चाहता हूं कि पाप स्वीकार करना आपको परिवार की अगुवाई करने से अयोग्य नहीं बनाता, बल्कि यह आपको परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर बनाता है। साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं, अगर आप अपनी किशोरावस्था की गलतियों का महिमा मंडन करते हैं तो आप अपने बच्चों को भी वही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अरे मुझे याद है जब हमने ये किया था। सुनिए, जानते हैं क्या, मेरे भी कुछ गलत काम थे। मेरे बच्चे जब घर में थे तब उन्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चला। मैं नहीं चाहता था कि वे यह जाने। मैं नहीं चाहता था कि वे यह महसूस करें कि वयस्कता की ओर बढ़ने का एक अनिवार्य चरण वही मूर्खता करना है जो मैंने की थी। मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कोई फायदा हुआ और मेरे बच्चों के लिए यह बेहतर रहा कि उन्होंने उस समय यह नहीं सुना जब वे मेरे उन कामों से प्रभावित हो सकते थे जो मैंने तब किए थे जब मैं विश्वासी नहीं था और मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा था। सुनिए, विद्रोह की शुरुआत एक निष्क्रिय या लाड प्यार करने वाले माता पिता से होती है। दूसरा चरण विद्रोह दबे हुए क्रोध से जड़ पकड़ता है। लगभग हमेशा कोई ना कोई क्रोध होता है जो सुप्त रहता है और वही विद्रोह की जड़ में होता है। तामार अबशालोम की बहन थी। देखिए यहां क्या होता है,
तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। अबशालोम इस स्थिति के साथ क्या करता है? परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि उसने उसकी बहन भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। तो यहां कोई बातचीत नहीं है। वह अम्नोन से बात नहीं कर रहा है, वह दाऊद से भी बात नहीं कर रहा है, वह गुस्से में है। और जब आपके भीतर क्रोध होता है तो हत्या बस एक कदम दूर होती है। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। वह कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, जो कोई हत्या करेगा वह दंड के योग्य होगा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह दंड के योग्य होगा। होता यह है कि क्रोध भीतर छिपा रहता है और अगर उसका समाधान न किया जाए तो अंततः वह प्रतिक्रिया में बदल जाता है। और यही अबशालोम के साथ हुआ। 2 वर्ष बीत गए और अबशालोम जो चालाक था और इस योजना को पहले से बना चुका था, राजा दाऊद के पास जाता है और उससे विनती करता है कि दाऊद अबशालोम की भूमि पर आए, जहां उसके पास भेड़ें हैं जिनका वह ऊन कतर रहा है। यह उत्सव और खुशी का समय है और उसे पता है कि दाऊद नहीं आएगा, क्योंकि दाऊद एक निष्क्रिय पिता है। और दाऊद के साथ आप लगभग यह देख सकते हैं कि जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया और जब उसने उसका स्वीकार किया तो दाऊद लगभग अकेला सा हो गया। अंतिम भाग में आप एक बिल्कुल अलग दाऊद को देखते हैं। यहां दाऊद है, वह अपने परिवार के साथ नहीं है, न उसकी अगुवाई कर रहा है, न देखभाल कर रहा है। वह बस परिवार में हो रही घटनाओं के लिए अपराध बोध महसूस कर सकता है। तो वह अबशालोम से कहता है, सुन, मैं नहीं आ सकता। जब वह अबशालोम से यह कहता है तब अबशालोम अपनी चाल चलता है। वह दाऊद से कहता है, यदि आप स्वयं नहीं आ सकते तो क्या आप अम्नोन को भेज देंगे? क्योंकि अम्नोन तो सिंहासन का उत्तराधिकारी है, अगली पंक्ति वाला पुत्र है, तो क्या आप उसे भेज देंगे? और निष्क्रिय और लाड प्यार करने वाला दाऊद यह भी नहीं समझ पाया कि क्या घट रहा है। यह अपने आप में बताता है कि वह अपने बच्चों के साथ रहा ही नहीं। यदि वह उनके आसपास रहता तो वह समझ जाता कि उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वह अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहा, और ये तो वयस्क बच्चे थे। सुनिए, माता पिता के रूप में मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा। माता पिता के रूप में आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। आप एक ही तरह पालन पोषण नहीं करते, लेकिन आप फिर भी माता पिता हैं। आप अब भी अपने बच्चों से करते हैं। आप अपने बच्चों की चिंता तो अभी भी करते हैं, पर अब तरीका भिन्न होता है, क्योंकि आप अब उस प्रकार के अधिकारी नहीं रहते कि उन्हें कह सकें तुम्हें यह करना ही होगा। अब आप ऐसा नहीं करते। आप में से कुछ ने ऐसा करने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि यह काम नहीं करता, लेकिन फिर भी पालन पोषण करने का एक तरीका है। और यहां दाऊद है, वह पूरी तरह से अपने बच्चों के जीवन से बाहर है। वह देख भी नहीं सकता कि क्या हो रहा है। और अब अबशालोम अपने सेवकों को आदेश देता है कि वे अम्नोन को भोज में मार डालें। फिर अबशालोम भाग गया और तलमै के पास गया। गशूर के राजा अम्मीहूर का पुत्र था। ये उसकी मां का पिता है। तो वह अपने नाना के घर जा रहा है, जो यरूशलेम से 80 मील उत्तर पूर्व में है। लेकिन राजा दाऊद अपने पुत्र के लिए हर दिन शोक मनाता रहा। और जब अबशालोम भागकर गशूर गया तो वह वहां 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। तो यहां अबशालोम है, वह एक भगोड़ा है, वह दूर है। अगर अबशालोम को वापस लाया जाना है तो उसे वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? दाऊद की। माता पिता होने के नाते आपको वह व्यक्ति बनना है जिसके द्वारा मेल मिलाप की शुरुआत होती है, मुझसे, न कि मेरे बच्चों से। यहां वह है, वह शांति पा चुका है,
और वह अबशालोम के पास जाने की लालसा रखता है, लेकिन वह इसके लिए कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक निष्क्रिय पिता के रूप में वह अपने बच्चों के साथ बातचीत शुरू करने में असमर्थ है। अबशालोम का क्रोध अम्नोन की हत्या से शांत नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध पर अमल करने से वह खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, और दबा हुआ क्रोध फिर विद्रोह को जन्म देता है। कई लोग कहते हैं विद्रोह उस बच्चे के मन में शुरू होता है जिसे कड़े माहौल में पाला गया हो। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अगर यह सच होता तो मेरे तीनों बच्चे अब तक के सबसे गुस्सैल बच्चे होते। यह उस माहौल में शुरू होता है जहां बच्चे इसलिए क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वहां नियम तो है लेकिन संबंध नहीं है, और यह तब बढ़ता है जब क्रोध अंदर ही अंदर दबा रह जाता है, क्योंकि न तो कोई असली समाधान होता है और न ही कोई वास्तविक बातचीत। मैं बस कहना चाहता हूं, माता पिता, आपके बच्चों को यह पता होना चाहिए कि वे अपने दुख आपके पास ला सकते हैं, अपना क्रोध आपके पास ला सकते हैं, अपने सवाल आपके पास ला सकते हैं, और उनके लिए ऐसा करना सुरक्षित होगा। और अंततः वे यह सब परमेश्वर के सामने भी कर सकते हैं। जहां तक मुझे याद है, जब मैंने अपने बच्चों की परवरिश की, और कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता, कई बार मैंने भी गलतियां की हैं। अगर मैंने कुछ भी ठीक किया, और वो भी सिर्फ बहुत अभ्यास के कारण, तो वह था अपने बच्चों से माफी मांगना। मेरे बच्चों के बड़े हो जाने के बाद जो एक चीज मैंने की वह यह थी कि मैं उनसे कहता था, क्या कभी पीछे मुड़कर देखते हो? सही समय और जगह जरूरी है। क्या तुम्हें बचपन में कोई पल याद आता है जब तुम्हें लगा कि मैंने किसी बात को सही ढंग से नहीं संभाला, या तुम्हें निराश किया और वह बात तुम्हें आज भी परेशान करती है? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि मेरी माफी का मतलब यह नहीं कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मेरी माफी का मतलब है कि मैं दिल से दुखी हूं कि मैंने एक अभिभावक के रूप में तुम्हें उन क्षेत्रों में निराश किया जहां मुझे पता है कि मैंने गलती की थी। तो क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं ताकि तुम इससे आजाद हो सको? अगर आप संवाद की सुरक्षा चाहते हैं तो एक अभिभावक को यही करना चाहिए, और अगर उन्हें यह महसूस नहीं होता कि वे अपनी समस्याएं आपके पास लेकर आ सकते हैं तो वे ऐसा करेंगे। वे उन्हें अपने मन में छिपा लेंगे और उसका परिणाम क्रोध, कड़वाहट और विद्रोह होगा। जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं तो आप अकड़ करिए नहीं। कह सकते, सुनो, तुमने जो किया है उससे मुझे ठेस पहुंची है। हो सकता है आपने सही फैसला लिया हो, लेकिन सही फैसला भी गलत तरीके से लिया जा सकता है। आप गलत रवैये से काम कर सकते हैं या ऐसे शब्द कह सकते हैं जो नहीं कहने थे। अंततः आप बात में सही हो सकते हैं, पर उसे करने के ढंग में पूरी तरह गलत, और तब आपका बच्चा कड़वाहट से भर जाता है, जबकि आप कह रहे होते हैं मैंने तो सही ही किया था, लेकिन आपने उसे गलत तरीके से किया। और फिर से कहूं, मैं एक पिता के रूप में आपके विरुद्ध नहीं हूं, और मैं यह भी नहीं कह रहा कि मैं सिद्ध पिता हूं। सुने, यदि आपने इससे कुछ अलग सुना हो तो बता दूं, मैं सिद्ध पिता नहीं हूं। मैंने बस यही कोशिश की कि मेरे बच्चे हमेशा मुझसे दिल खोलकर बातें करें, जहां उन्होंने कभी भी मुझसे अपना मन बंद न किया हो, जहां मैंने उन्हें यह महसूस कराया कि सुनो, मैं उनके साथ सब कुछ सही करना चाहता हूं। और यह केवल वह नहीं है जो मैंने उनके साथ किया, पर अगर मैंने उनकी माँ डेबी से ऐसे बात की जिससे उसका अनादर हुआ, तो मुझे उसके सामने और उनके सामने भी उसका दोष स्वीकार करना था। देखिए, कई बार अहंकार बीच में आ जाता है और लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा, और आप जानते हैं, तो वे ऐसा नहीं करेंगे, और फिर उन्हें लगता है कि अब ऐसा करने में बहुत देर हो गई है। और क्या मैं आपको बस इतना बता सकता हूं, कभी भी देर नहीं होती।
और मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि एक माता पिता के रूप में अगर आप पालन पोषण की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको जो एक काम जरूर करना चाहिए, और यही लाइफ ग्रुप्स का महत्व है, वह है उन माता पिता से पूछना जिन्होंने पालन पोषण को सफलतापूर्वक निभाया है। मैं हमेशा ऐसे लोगों को खोजता था जो इस विषय में मुझसे आगे हों। मैं उनके बच्चों को देखता था, यह समझने की कोशिश करता था कि मुझे क्या सीखना चाहिए, और फिर मैं उस माता पिता के पास जाकर पूछता था, आपने यह कैसे किया, आपने वह कैसे किया, ताकि मैं उनसे सीख सकूं। किसी और की गलतियों से सीखना मेरी अपनी गलतियों से सीखने से बेहतर है ना? सिर्फ मेरे पास्टर होने के कारण इसका अर्थ यह नहीं था कि मुझे पालन पोषण की हर बात का ज्ञान था, पर मैं चाहता था कि मेरे बच्चे बड़े होकर पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करें। यही एक बात थी जिसकी मुझे सच में परवाह थी। मुझे ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो एक आदर्श के रूप में काम कर सकें। और जब आप अपने मित्रों को देखते हैं, अगर आप सोचते हैं मैं कभी भी उनकी तरह माता पिता नहीं बनना चाहूंगा, तो आपको अपने घेरे में कुछ और मित्र शामिल करने चाहिए। तीसरा चरण विद्रोह अकेलेपन में बढ़ता है। तो अब शालोम अपने नाना के पास भाग गया। वह वहां 3 वर्ष तक रहता है। योआब जो सेना का सेनापति है और संयोग से राजा दाऊद का भतीजा भी है, देखता है कि दाऊद अब शालोम से मिलना चाहता है। तो दाऊद को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। वह सुन्न पड़ गया है। तो घटनाओं में एक मोड़ के बाद योआब को अबशालोम को यरूशलेम वापस लाने की अनुमति मिल गई। अब आगे क्या होता है? योआब उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। लेकिन राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। अब यह उसी आदमी की बात है जो कहता है मैं उसकी लालसा करता हूं। असल में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। वह अपने अंदर की भावनाओं को सुलझा नहीं पा रहा है, इसलिए वह अपने प्रियजनों के सामने कोई भी भावना व्यक्त नहीं कर सकता। यह बहुत ही खराब पालन पोषण है। लेकिन देखिए, यह एक निष्क्रिय पिता है जिसे परिस्थितियों और हालातों को सुलझाना नहीं आता, और मानना पड़ेगा कि इसे सुलझाना सचमुच बहुत बहुत मुश्किल होता। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन न पाया। अबशालोम राजा का दर्शन किए बिना 2 वर्ष तक यरूशलेम में रहा। तो गशूर में 3 वर्ष, यरूशलेम में 2 वर्ष। हम बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष बीत गए और अबशालोम के भीतर क्रोध है जो लगातार बढ़ रहा है। उसके पिता ने कभी कुछ नहीं किया, इसीलिए उसने स्वयं कुछ किया। और अब उसका पिता कहता है कि सब ठीक है, पर उसका पिता उससे बात नहीं करता। माता पिता, आपको सोचना चाहिए कि अगर आप क्षमा कर रहे हैं तो उसके साथ आपको संबंध भी रखना होगा। और यहां दाऊद है और वहां कोई संबंध ही नहीं है। अबशालोम सोच रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, और अब अबशालोम क्रोधित है और चालें चलना शुरू कर रहा है। वह दाऊद से क्रोधित है और कह रहा है मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसका आदर नहीं करता, और मैं उसे हटाकर स्वयं उसका स्थान लेना चाहता हूं। लेकिन वह जानता है कि अगर उसे दाऊद से मिलने की अनुमति नहीं है तो इसका मतलब है कि उसे राजा की मेज पर खाने की भी अनुमति नहीं है, जिससे शाही दरबार में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा और दाऊद के बाद राजा बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब अबशालोम सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी है। यह संभावना इसमच बहुत कम है। तो अबशालोम जानता है कि उसे इस स्थिति को ठीक करना ही होगा। तो कोई बातचीत नहीं होती, कुछ भी हल नहीं होता। अबशालोम दाऊद से मिलना चाहता है, दाऊद उससे मिलना नहीं चाहता। अबशालोम ने योआब का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके गेहूं के खेत में आग लगवा दी, क्योंकि उसने चाहा कि योआब उसे राजा के पास ले जाए। लेकिन योआब ने मना कर दिया और कहा कि उसने अपनी तरफ से सब कर दिया है। और जब वह उसके खेतों में आग लगा देता है तो जाहिर है कि योआब बहुत नाराज हो जाता है। अबशालोम के नजरिए से उसे पता है कि कानून उसे नुकसान की भरपाई करवाएगा, लेकिन अगला राजा बनने के लिए यह बहुत सस्ता सौदा है। तो योआब फिर से अबशालोम की राजा से मुलाकात की व्यवस्था करता है। 5 वर्ष बीत चुके हैं। देखिए अब क्या होता है
फिर राजा ने अबशालोम को बुलवाया और वह आया और राजा के सामने अपना मुंह जमीन पर झुकाकर प्रणाम किया और राजा ने अबशालोम को चूमा। बस इतना ही, कोई बातचीत नहीं। मेरा मतलब है यह चौंकाने वाला है। आपने एक दूसरे को 5 वर्षों से नहीं देखा है, एक भी शब्द नहीं बोला गया, सिर्फ चूमने की क्रिया जो स्वीकार्यता का कार्य है लेकिन समाधान का नहीं। और अबशालोम और दाऊद के बीच यह दूरी है जो अलगाव, बातचीत की कमी और अंत में विद्रोह की ओर ले जाती है। अब सुनिए माताओं और पिताओं, आपको अपने बच्चों के साथ संबंध बनाना ही होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। अगर वे स्कूल में 7 घंटे बिता रहे हैं, 3 घंटे अपने फोन पर और 2 घंटे अन्य किसी भी गतिविधि में, जैसे कि पढ़ाई के अलावा गतिविधियां, तो आप उनके साथ कब समय बिता रहे हैं? 2000 माता पिता के समूह में औसतन माता पिता अपने बच्चों से प्रतिदिन केवल 44 मिनट बात करते हैं। मैं यहां आपके लिए आंकड़े रख देता हूं। स्कूल से पहले लगभग 9 मिनट, स्कूल के बाद 14 मिनट, रात के भोजन के समय 11 मिनट और सोने के समय 10 मिनट बिताएंगे। और यहां एक झूठ है जिसे बहुत से माता पिता मान लेते हैं। खैर, आप जानते हैं हमारे पास समय की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन हमारे पास गुणवत्ता वाला समय है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। और जो बात दिल तोड़ने वाली है वह यह है कि मैं बहुत से ऐसे माता पिता को देखता हूं जो सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों से प्यार कर सकते हैं और फिर भी अगर आप उनके साथ समय नहीं बिताते तो बच्चों पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जानने के तरीकों में से एक है कि आपके बच्चे अब आपसे खुलकर बात नहीं करते। यानी आप कहते हैं खैर वे मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, तो आप जानते हैं वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं मुझे आपकी जरूरत है। यहां माता पिता कौन है? अगर वे मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं भी बात नहीं करूंगा। सुनिए, आप अपने बच्चों को आपको अनदेखा करने नहीं दे सकते। आपको अनदेखा किए जाने से इनकार करना होगा। और आप ये दबंग बनकर नहीं करते, आप ये सुरक्षित माहौल बनाकर करते हैं। आप ये समय निकालकर, संबंध बनाकर और समय निकालकर करते हैं। मैं समझता था, डैबी और मैं समझते थे, अगर हमारे बच्चे किसी भी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब था कि उन्हें हमारे साथ समय चाहिए था। इसका यही मतलब था। देखिए, यह इस पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप वहां पहुंचते हैं जहां यह जरूरी है, और अगर आपको लगता है कि अपने बच्चे के साथ समय बिताना जरूरी है तो आप इसे करने का तरीका ढूंढ लेंगे। आपको ऐसा करना चाहिए और मुझे पता है कि आप करना चाहते हैं, बस कभी कभी लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं। चौथा चरण विद्रोह बाहरी छवि को लेकर जुनूनी होता है। अबशालोम के लिए उसकी छवि ही सब कुछ है। इसे 2 शमूएल 18:18 में देखिए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण कराने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है। अब मैं कहना चाहता कि शायद आप कहेंगे, अरे उसके तो कभी बच्चे हुए ही नहीं। मुझे लगता है मैं इसे समझ सकता हूं। नहीं, उसके 3 बेटे और 1 बेटी होने वाले हैं। तो ये उसकी शुरुआती आयु की बात है, ये उसके जवानी के वर्षों में है। वह अपने लिए एक स्मारक बना रहा है अपने ही नाम पर, और वह उसका नाम अपने नाम पर रखता है, और आज तक उसे अबशालोम की लाट कहा जाता है। अध्याय 14 के पद 25 में लिखा है, समस्त इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सिख तक कुछ दोष न था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुड़ाता था, उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, और जब जब वह उसे मुड़ाता तब तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, ये 800 ग्राम था। जो भी हो, ये बहुत सारे बाल थे। और फिर हम अध्याय 15 में यह पढ़ते हैं, और इसके बाद अबशालोम ने एक रथ खरीदा। वह बाहर गया और एक लैम्बोर्गिनी कार ले आया, और उसके अस्तबल में 450 घोड़े थे।
और उसने 50 अंगरक्षकों को आगे दौड़ने के लिए रखा। तुम्हें अंगरक्षकों की जरूरत क्यों है? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? मेरा मतलब है, क्या तुम समझ रहे हो? छवि ही सब कुछ है। उसकी शक्ल, उसके बाल, उसका रथ, यहां तक कि खुद के लिए एक स्मारक भी। वो इस बात को लेकर जुनूनी है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उसके पिता से उस स्वीकृति की पुकार है जिसे वह कभी नहीं पा सका। अरे मैं यहां हूं, मुझे देखो। अरे मैंने एक रथ खरीदा है, मेरे पास 50 लोग जो इसके आगे दौड़ते हैं। अब क्या तुम मुझे देख सकते हो? अरे पापा, मैंने अपने लिए वास्तव में एक स्मारक बनाया है। क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूं? अगर आप अपने बच्चों को स्वीकृति नहीं देते तो वे कहीं और स्वीकृति ढूंढ लेंगे, और वे इसे दूसरी चीजों या दूसरे लोगों में ढूंढ लेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों से कहते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं? मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा, अपने बच्चे से हर दिन कहें कि आप उससे प्रेम करते हैं। आप में से कुछ कहते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, पर आप यह केवल कभी कभी करते हैं। आप मानो इसे किसी स्वर्ण पत्र की तरह बांटते हैं कि ओह, आज उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझसे प्रेम करते हैं। सुनिए, उन्हें बताइए कि आप उनसे प्रेम करते हैं और इसे मानिए भी। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। अपने बच्चों के साथ धर्मी और स्वस्थ तरीके से स्नेही रहें। सुनिए, ये रहे वे। वह इस बात को लेकर जुनूनी है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। और क्या मैं कह सकता हूं, यही जुनून आज हमारी संस्कृति को भी चला रहा है। सोशल मीडिया एक तुलना की फैक्ट्री है, जहां जीवन को लाइक्स और फॉलोअर्स में तौला जाता है। और होता यह है कि अगर हम माता पिता के रूप में सावधान न रहें तो बच्चे इस झूठ को सच मान सकते हैं कि लोकप्रियता ही पहचान है। सुनिए माताओं और पिताओं, हमारा कार्य यह है कि हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को यह समझने में सहायता करें कि उनका मूल्य इंस्टाग्राम पर मिलने वाले फॉलोअर्स में नहीं, या टिकटॉक पर मिलने वाली सराहना में नहीं, या कहीं और मिलने वाले ध्यान में नहीं है, बल्कि उनकी पहचान इस बात पर आधारित है कि वे मसीह में कौन हैं और वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हें याद दिलाएं कि अगर छवि ही उनका जुनून बन जाए तो घमंड उनकी दिशा तय करता है और विद्रोह अधिक दूर नहीं रहता। इसे फिर से कहिए, अगर छवि ही उनका जुनून है तो घमंड उनकी दिशा तय करता है। बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा है, पतन से पहले घमंड आता है और विद्रोह अधिक दूर नहीं होता। पांचवी बात, विद्रोह तब बढ़ता है जब वह अधिकार को कमजोर करता है। अध्याय 15 में अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था। यह अबशालोम है। नगर के फाटक पर ही क्यों? नगर के फाटक पर ही न्यायिक फैसले सुनाए जाते थे। तो फाटक सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा नहीं है जिससे आप बाहर निकलते हैं और जो संकरा है। एक फाटक एक प्रकार की सुरंग जैसा होता था और उसके भीतर बैठने के लिए चबूतरे बने होते थे। वहां नगर के पुरनिये अपने स्थान पर बैठते थे और फिर एक ऊंचा चबूतरा होता था जहां सिंहासन रखा रहता था और राजा उसी सिंहासन पर बैठता था। वहां पुरनिये बैठते थे और लोग आ सकते थे और वे अपने मामले राजा के पास लाते थे ताकि उनका निपटारा हो सके। और होता यह था कि राजा अलग अलग नगरों में जाता था जिन्हें क्षेत्रीय केंद्र माना जाता था। यह घोषणा की जाती थी कि राजा यहां न्यायिक दरबार के साथ आने वाला है और तुम आ सकते हो। या फिर कभी कभी यह प्रक्रिया राजधानी में भी संपन्न होती थी। तो यहां क्या हो रहा है कि वह नगर के फाटक पर जा रहा है। हमें नहीं पता कौन सा नगर है। हम मानते हैं कि यह यरूशलेम है, लेकिन शायद अन्य भी हो सकता है जहां वह बाहर जा रहा है और वहां पहुंच रहा है भोर के समय। उसका इरादा यह है, वह कह रहा है मैं भोर में यहां आता हूं। दाऊद नहीं आता। वह कह रहा है देखो मुझे तुम्हारी परवाह है, उसे नहीं है। तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, तुम उसके पास नहीं पहुंच सकते। अबशालोम पूछता था कि वे इस्राएल में कहां से हैं और वे उसे अपना गोत्र बताते थे। और अबशालोम कहता था तुम्हारा मामला सचमुच मजबूत है। यह बहुत बुरा है
कि राजा के पास इसे सुनने के लिए कोई नहीं है। मेरे पिता अपना काम नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है वह बस यह अशांति पैदा कर रहा है। अगड़े काश मैं न्यायी होता। ओह, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही चाहते हो। तब हर कोई अपने मामले मेरे पास न्याय के लिए ला सकता था और मैं उन्हें न्याय देता। सुनो, अगर मैं राजा होता, काश मैं ही राजा होता, तो तुम्हारे लिए सब कुछ कितना अच्छा होता। जब लोग उसके सामने झुकते, अबशालोम उन्हें रोकता, हाथ पकड़कर गले लगा लेता। वह जताता था कि वह भी उन्हीं में से है। मैं भी बस आम लोगों में से एक हूं। आप तो उन लोगों में से हो जो सिंहासन पर हैं। मैं तुम्हारा पक्षकार हूं। और अबशालोम ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ करता था जो उसके पास, राजा के पास न्याय के लिए आता था। और इस तरह उसने इस्राएल के लोगों के मन जीत लिए। 4 वर्ष बाद वह यह सब 4 वर्ष तक करता रहा। वह फुसफुसाता है, तुलना करता है, वादे करता है। वह यह सब दाऊद की सत्ता को कमजोर करने के लिए करता है। सुनो, तुम जानते हो विद्रोह काम कैसे करता है? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम दूसरों या उन पर क्या कहते हो जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर रखा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारे शब्द लोगों को उनके जीवन में परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिकारियों के प्रति अधिक विश्वास योग्य बनाते हैं या कम विश्वास योग्य? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन लोगों का सम्मान करने के लिए बुलाया है जिन्हें उसने हमारे ऊपर रखा है। छठा चरण विद्रोह अंत में नियंत्रण के बारे में होता है। इसे अध्याय 15 पद 7 में देखें। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब अराम के गशूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। अबशालोम, तुम तो काफी समय पहले वापस आ चुके हो। तुम्हें आए 6 वर्ष हो गए। अगर यह इतना जरूरी था तो इसमें तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? देखिए, जो लोग विद्रोही होते हैं वे हर चीज को धार्मिक शब्दों में सजा देते हैं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझे लगता है प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मुझे लगता है कि यह एक आत्मिक भेंट है जिसे मैं चढ़ा रहा हूं, और यही वह कर रहा है। और दुख की बात यह है कि दाऊद देख नहीं पा रहा, वह अंधा है। तो यहां अबशालोम है। गौर करें, वह यरूशलेम से 200 लोगों को अपने साथ मेहमान के रूप में ले जाता है, लेकिन वे उसकी मंशा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो हो क्या रहा है कि वह देश की सरकार चला रहे सभी सरकारी अधिकारियों को अपने साथ ले जाता है। वह उन्हें दाऊद की अनुमति से हेब्रोन आमंत्रित करता है। जब वे वहां पहुंचते हैं, अचानक वह खुद को राजा घोषित कर देता है। अब वे क्या करेंगे? क्योंकि अगर वे कहते हैं मैं दाऊद के पक्ष में हूं तो वे मारे जाएंगे। इसी बीच यरूशलेम में दाऊद के पास वे लोग नहीं हैं जिनकी उसे सरकार चलाने या फैसले लेने के लिए जरूरत है। दाऊद पूरी तरह अकेला है। तो दाऊद यरूशलेम से भाग जाता है क्योंकि अबशालोम, अगर आप माने तो, अपने पिता को मारने वाला है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बहुत पहले जब अबशालोम ने दाऊद को हटाने की नहीं सोची थी, उसने मन में चीजों को सड़ने दिया। उसने कड़वाहट, गुस्से और घमंड को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठने दिया। और विद्रोह हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। तो जैसे ही हम इसे समाप्त करते हैं, मैं आपसे बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके मन में अब भी कुछ बातें सड़ रही हैं? शायद कोई कड़वाहट जिसे आपने प्रभु को नहीं सौंपा है। किसी ने कुछ किया, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। आपके प्रियजनों को ठेस पहुंची, आपको भी ठेस ला, और आपने कभी उसे जाने नहीं दिया। आपने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, सुलझाया नहीं। या शायद कोई गुस्सा है जिसे आप पकड़े हुए हैं। शायद आपने तय किया कि ठेस से बचने का तरीका खुद को अलग करना है, तो अब आप अलग थलग हैं। या फिर अपनी छवि को लेकर एक जुनून है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। या हो सकता है कि आपको हमेशा हर चीज का प्रभारी होना पड़ता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष, चेतावनी, संकेत हैं कि आप किसी आत्मिक रूप से खतरनाक बात की ओर बढ़ रहे हैं।
पर एक अच्छा समाचार है, आपको वहां रुकने की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चों को वहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप उन बातों को परमेश्वर के पास ला सकते हैं, आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, और उसका अनुग्रह आपकी असफलताओं से बड़ा है, और उसकी दया आपके घावों से भी गहरी है, और उसका प्रेम तुम्हारे गर्व से भी अधिक मजबूत है। और मैं बस इतना कहूंगा, माताओं और पिताओं, आपके बच्चे आपको देखते हैं कि आप अपने मन को कैसे संभालते हैं, अपने शब्दों को कैसे संभालते हैं, स्वयं को कैसे अनुशासित और निर्देशित करते हैं। क्योंकि यदि आप स्वयं को नहीं चला सकते तो आप अपने बच्चों अगुवाई भी नहीं कर सकते। जैसे आप अपने मन, अपने शब्दों को संभालते हैं और स्वयं को चलाते हैं, वही आपकी क्षमता को प्रभावित करता है कि आप अपने बच्चे का जीवन की ओर मार्गदर्शन कर पाते हैं या निष्क्रियता से उन्हें विद्रोह में गिरने देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ताड़ना केवल सुधार नहीं है, यह आशा है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह आपके बच्चे को परमेश्वर की ओर ले जाएगी और ऐसा चरित्र बनाएगी जो उनके मन को प्रशिक्षित करने में सहायता करेगा, ताकि वे मसीह को महिमा देने वाले स्वस्थ वयस्क के रूप में जीवन जी सकें। अबशालोम की कहानी एक चेतावनी है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि अगर हम अपने मन की रक्षा नहीं करते तो हम खुद को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। मैं सोचता हूं कि जब सुलेमान ने नीति वचन 4:22 में ये शब्द लिखे तो क्या वह अपने भाई अबशालोम के बारे में सोच रहे था, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जो कुछ आपके भीतर है वह अंत में बाहर आ ही जाता है। और आज आप सही जगह पर हैं ताकि आप परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर सकें और उस शक्ति का अनुभव कर सकें जो केवल वही आपके जीवन को बदलने के लिए ला सकता है।